Exceed Academy. Connect to learn. फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। इस चैप्टर में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स को डिस्कस करेंगे और मेजरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मेजरमेंट्स और क्वांटिटीज़ की तरफ जाने से पहले हम साइंस और फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। साइंस बेसिकली इज़ द नॉलेज ऑफ यूनिवर्स। पुराने वक्तों में जब लोगों ने नेचुरल फिनोमेना जिस तरह के चाँद सूरज का आना जाना, इसी तरह दूसरे कुदरती होने वाले अमल को देखा तो साइंटिस्ट या लोगों ने उस चीज़ पे रिसर्च शुरू कर दी। इसके नतीजे में जो नॉलेज इकट्ठा हुआ उसे नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दे दिया गया। नेचुरल फ़िलासफ़ी इज़ द नॉलेज ऑफ यूनिवर्स। फिर जिस तरह इस नॉलेज में इजाफा होता गया, इस नॉलेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। नेचुरल फ़िलासफ़ी को हम नेचुरल साइंस भी कहते हैं। जानदार चीज़ों को अलग कर दिया गया और बेजान चीज़ों को अलग कर दिया गया। जो बेजान चीज़ों की स्टडी थी उसे फ़िज़िकल साइंस कहते हैं और बायोलॉजिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जो जानदार चीज़ें थी उनको अलग रख दिया गया बायोलॉजिकल साइंस की फॉर्म में। साइंस को 3 मेन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जिन्हें फ्रंटियर्स ऑफ साइंस कहते हैं। नंबर 1 है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम यूनिवर्स के बिग ऑब्जेक्ट्स जिस तरह सियारे, सूरज, सितारे, गैलेक्सीज़ वगैरह इनकी स्टडी को देखते हैं। इस फ्रंटियर में एक बिग बैंग थ्योरी पेश की गई। इस थ्योरी के मुताबिक 20 बिलियन ईयर्स अगो ये कायनात एक गोला थी। फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में सियारे सूरज के अराउंड घूमना शुरू हो गए और चांद और सितारे भी अपनी अपनी पोजीशन पे चले गए। नंबर 2 है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स जिस तरह के स्मॉल पार्टिकल्स, एटम्स, न्यूक्लियस और एटम्स के अंदर मौजूद पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर पे है वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर। इसे हम मिडिल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स की स्टडी भी कहते हैं या मॉलिक्यूलर लेवल स्टडी भी कहते हैं। हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बना होता है, तो इस मॉलिक्यूल्स की स्टडी को कॉम्प्लेक्स मैटर में इंक्लूड किया जाता है। What is physics? Physics basically is the study of matter, energy and their mutual relationship. मैटर हम जानते हैं कोई भी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है मैटर कहलाती है। इसी तरह एनर्जी है, एनर्जी और मैटर का आपस में रिलेशन है, उस चीज़ को हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। फिज़िक्स में हम किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं बेसिकली, उसमें लॉज ऑफ मोशन होते हैं जो कि हम मैट्रिक में पहले देख चुके हैं कि न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन, और इसी तरह टाइम एंड स्पेस, वक्त और खिला और इनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। फोर्सेस एंड रेडिएशंस, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है या उससे कोई रेडिएशंस खारिज हो रही हैं। इसी तरह जो नेचुरल फोर्सेस पाई जाती हैं जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, इन फोर्सेस को हम फिज़िक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। और न्यूक्लियर पार्टिकल्स को भी मेन सब्जेक्ट है इस फिज़िक्स का, जिस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसी तरह न्यूट्रिनो, इन पार्टिकल्स की स्टडी को फिज़िक्स में देखते हैं। फ़िज़िक्स की कुछ ब्रांचेस यहाँ बयान की हुई हैं जिनके मुताबिक फ़िज़िक्स को अलग अलग हिस्सों में स्टडी किया जाता है। नंबर 1 है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स जिस तरह अपने नाम से शो हो रही है, न्यूक्लियाई का नॉलेज है, उसकी स्टडी है। अल्टीमेट पार्टिकल्स की स्टडी को देखते हैं इसमें। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ये वेलोसिटी से रिलेटेड है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को देखते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, जिनकी वेलोसिटी नियरली अप्रोचिंग टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ऑल दो कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट को अप्रोच करे, लेकिन हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में रखते हैं। इसी तरह सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है, ये भी एक बहुत बड़ी ब्रांच है। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में हम सॉलिड की स्ट्रक्चर को देखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और वो किन किन एटम से किस तरह मिलकर बने हैं, इस चीज़ को स्टडी करते हैं, जो कि केमिस्ट्री में 4th चैप्टर, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में 4th चैप्टर है सॉलिड से रिलेटेड, उसमें हम इस चीज़ को मज़ीद स्टडी करेंगे।
अगर सॉलिड फिज़िक्स की एग्जांपल लें तो कंप्यूटर के अंदर चिप्स लगी होती हैं जो उसके पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती हैं। ये चिप्स सिलिकॉन से मिलकर बनी हैं और सिलिकॉन जो है ये रेत से हासिल किया जाता है। अब आप देख लें कि एक रेत से हम क्या चीज़ बना सकते हैं, यानी कि हम एक पूरा कंप्यूटर बना सकते हैं। अब मेन टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकें। द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टू मेन टाइप्स हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेसिक क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो किसी दूसरी क्वांटिटीज़ की बेस पर डिफ़ाइन नहीं होती, वो उनके अपने यूनिट्स होते हैं, उनकी बेस पे दूसरी क्वांटिटीज़ डिफ़ाइन होती हैं। इसी तरह जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर डिफाइंड ऑन द बेस ऑफ अदर क्वांटिटीज़, यानी बेसिक क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में बेसिक क्वांटिटीज़ के यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। किसी भी क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो उसके लिए हम टू मेन स्टेप्स को देखते हैं। नंबर 1 चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड और नंबर 2 कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं जो कि स्टैंडर्ड को अप्रोच कर रहा हो। स्टैंडर्ड कोई भी चीज़ है जो एक्सेसिबल और इनवेरिएंट है। एक आइडियल स्टैंडर्ड वो होता है जो एक्सेसिबल और इनवेरिएंट है। एक्सेसिबल का मतलब ये है कि हमें इजीली अवेलेबल हो, ये ना हो कि हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हों जो कि जिससे ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स कंपेयर भी ना हो सकें और उससे रिलेटेड कोई और इंस्ट्रूमेंट हमें ना मिल सके। और इनवेरिएंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के गुज़रने के साथ साथ उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह का स्टैंडर्ड हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड ये है कि अगर हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई फॉल्ट भी आ सकता है, उस फॉल्ट को दूर करने के लिए हमें उस इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरे स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना होगा। तो इन दो स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती हैं जैसा कि प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। ये जियोमेट्री में एंगल जो इस्तेमाल होते हैं उनकी स्टडी या उनकी क्वांटिटीज़ जो हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। ये इन दोनों कैटेगरीज़ में ये एंगल नहीं आ रहे थे। बेसिक क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ नहीं आ रही थी, इसलिए इनकी एक अलग कैटेगरी रख दी गई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। इनको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1960 में पेश हुआ था। इस सिस्टम को अप्रूव करने के लिए तमाम ममालिक की एक मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके नतीजे में जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको उनके यूनिट्स दिए गए। क्योंकि क्वांटिटी जब कोई भी होती है उसको मेजर करने के लिए, हमें उसको शो करने के लिए उसके यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट क्वांटिटीज़ को उनके यूनिट्स डिसाइड कर दिए गए, फिक्स कर दिए गए कि जहाँ भी इस्तेमाल हो रही होगी ये क्वांटिटी, इसका ये यूनिट इस्तेमाल होगा। जिस तरह हमारे पास 3 टाइप्स की क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री, इसी तरह 3 टाइप्स के यूनिट्स भी हैं। बेसिक क्वांटिटीज़ की तादाद जो है वो 7 है। 7 क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। इनके यूनिट्स आप इस टेबल में देखें, ये क्वांटिटीज़ बेसिक क्वांटिटीज़ गिवन हैं, जिसमें लेंथ है या डिस्टेंस कह लें, इसका यूनिट मीटर है। इसी तरह मैस है, मैस का यूनिट किलोग्राम है। टेम्परेचर है, उसका यूनिट केल्विन। टाइम का यूनिट सेकंड। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। और इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, करंट का यूनिट एम्पेयर। और लूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि जो हीट की इंटेंसिटी होती है, शिद्दत होती है, उसे हम कैंडेला से शो करते हैं। ये एसआई यूनिट्स हैं। एक बात याद रखें कि जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, कोशिश करें बल्कि
ये फिक्स है कि उसके जो फाइनल आंसर हो उसमें जो भी क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है उसके यूनिट्स SI यूनिट्स की फॉर्म में लिखें। इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स हैं। डिराइव्ड यूनिट्स बेसिक यूनिट्स की बेस पर ही डिफ़ाइन किए जाते हैं। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, इसमें रेडियन आता है और स्टीरेडियन आता है। ये दो यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स असल में ये यूनिट्स नहीं हैं, ये एंगल्स हैं। इनका एंगल का कोई यूनिट नहीं होता, बस इनकी डेफिनेशन है कि ये किस तरह बनते हैं और ये हैं क्या चीज़। इस टेबल में कुछ डिराइव्ड यूनिट्स गिवन हैं। किसी भी क्वांटिटी का अगर वो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसके हम यूनिट्स फाइंड करना चाहते हैं तो उसका कोई ना कोई फार्मूला इस्तेमाल कर लें। उसके फार्मूले में जो बेसिक क्वांटिटीज़ इस्तेमाल हो रही हैं उनके यूनिट्स लिखकर आप उस क्वांटिटी का यूनिट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्स है। फोर्स का यूनिट फाइंड करने के लिए हम जानते हैं F इज़ इक्वल टू M क्रॉस A, यानी मैस मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। मैस का यूनिट होता है किलोग्राम और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन A इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। अब वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट सेकंड। तो ये हो जाएगा, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो ये मीटर S की पावर -2 हो जाएगी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें, किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम एक बेसिक क्वांटिटी है, यानी मैस का यूनिट है। इसी तरह मीटर भी लेंथ का यूनिट है और सेकंड टाइम का यूनिट है। इसमें तीनों बेसिक क्वांटिटीज़ इस्तेमाल हो रही हैं। इसी तरह अगर वर्क का यूनिट हमने फाइंड करना है, वर्क का जो फार्मूला है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का जो SI यूनिट है वो न्यूटन है। इधर आप देख लें, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन, वर्क का यूनिट जूल, पावर का वाट है। इसी तरह प्रेशर का पास्कल और इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसका यूनिट कूलम। ये यूनिट्स जो शो किए हैं ये बेसिक यूनिट्स की फॉर्म में शो किए हुए हैं, लेकिन आपने जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए किसी भी क्वांटिटी के SI यूनिट्स को लिखना है, यानी अगर फोर्स गिवन है तो उसमें SI यूनिट न्यूटन को ही ज़ाहिर करना है, यानी इनके SI यूनिट्स तो आपको याद करने होंगे। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज को हम Q से शो करते हैं। Q इज़ इक्वल टू होता है करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। करंट का यूनिट गिवन था एम्पेयर, जिसे कैपिटल A से शो करते हैं। इसी तरह टाइम जो इस्तेमाल हो रहा है, टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये एम्पेयर सेकंड इज़ इक्वल टू कूलम। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ जो हैं उनके यूनिट्स को या उनके एंगल्स को देखते हैं। रेडियन क्या चीज़ है? रेडियन बेसिकली जब कोई भी सर्कल गिवन होता है, सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है वो हम जानते हैं एक रेडियस होता है। यानी ये सर्कल का सेंटर गिवन है, इसके सर्कमफेरेंस यानी जो बाउंड्री है सर्कल की, उधर तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस है, जिसे R से ज़ाहिर किया जाता है। को सेंटर से जब हम दो रेडियस ड्रा करते हैं, इस सेंटर से एक ये वाला रेडियस और एक ये वाला रेडियस, इन दो रेडियाई के दरमियान जो एक एंगल बन रहा है, बशर्त ये है कि उसके जो सर्कमफेरेंस की लेंथ ले रहे हैं उन दोनों रेडियाई के दरमियान, वो उनके एक रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। अब ये बाउंड्री वाली जो आर्क है
यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो आर्क इस्तेमाल हो रही है, इस आर्क की लंबाई इसके रेडियस के इक्वल है। तो इस दौरान जो एंगल बनता है वो एक 1 रेडियन होता है हमारे पास। इसी तरह स्टी रेडियन ये सफ़ेयर की सरफेस पे होता है। सेंटर से उसके रेडियस को देख लें और उस रेडियस का अगर हम स्क्वायर लें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू यानी आर मल्टीप्लाई बाई आर, इसका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो एरिया में आ जाता है। अब इस स्फीयर का हम इतना एरिया लें कि वो इसके आर के स्क्वायर के इक्वल हो, और उससे जो फिर इसके सेंटर पे एंगल बनेगा वो एक स्टी रेडियन होगा। यह स्फीयर की सरफेस पर बनने वाला एंगल होगा। नेक्स्ट है साइंटिफिक नोटेशन। Scientific notation is to express the numbers in the standard form which implies the power of 10. Scientific notation में नंबर्स को 10 की पावर में लिखते हैं। किसी भी क्वांटिटी को पावर ऑफ 10 में लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला ये है कि देयर शुड बी ओनली 1 डिजिट लेफ्ट ऑफ डेसिमल। डेसिमल या पॉइंट जिसे कहते हैं या उर्दू में इशारिया कहते हैं, किसी भी क्वांटिटी को लिखते वक्त उसके लेफ़्ट की तरफ एक डिजिट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 3.6 है। अब इस डेसिमल की जो लेफ़्ट साइड पे डिजिट है वो एक डिजिट है। इसी तरह मैं एक वैल्यू लेता हूँ 728.6। अब ये जो वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू को डेसिमल को अगर हम देखें तो ये 728 के बाद यानी थर्ड पोजीशन पे आया है, लेकिन हमने इसे इस पोजीशन पे रखना है यानी एक डिजिट के बाद। तो ये आएगा 7.286 मल्टीप्लाई बाई पावर ऑफ 10। अब 10 की पावर लिखते वक्त हमने फोकस करना है कि डेसिमल किस तरफ मूव कर रहा है। अगर डेसिमल राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है तो 10 की पावर हम पॉजिटिव में लिखेंगे, और जितने डिजिट्स मूव करके आया है उतनी पावर लिख देंगे। अब ये 728.6 के बाद 7.28 यानी कि ये दो डिजिट्स 8 और 2 को क्रॉस करके गया है। अब ये 10 की पावर पॉजिटिव 2 आ जाएगी। कॉमनली हम पॉजिटिव नहीं लिखते हैं 10 के साथ। इसी तरह एक और क्वांटिटी 0.0058, अगर इस क्वांटिटी को मैं साइंटिफिक नोटेशन में शो करूं, इसके हम ज़ीरो को नहीं देखेंगे बल्कि फर्स्ट डेसिमल नॉन ज़ीरो डिजिट को देखेंगे, यानी ज़ीरो के अलावा 1 से 9 तक कोई भी डिजिट इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 के बाद 8 है और इनसे पहले सारे ज़ीरोज़ हैं। डेसिमल इस नॉन ज़ीरो के बाद आना चाहिए, यानी लेफ़्ट की तरफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। अब इसे मैं लिखूँगा 5.8 मल्टीप्लाई बाई, अब हम देखें कि डेसिमल लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ मूव करके आया है। अगर लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ मूव करेगा उस दौरान हम 10 की पावर माइनस में लिखेंगे। अब ये कितने डिजिट्स क्रॉस करके आया है, 1 2 3 -3, तो ये 5.8 इंटू 10⁻³ ये साइंटिफिक नोटेशन है। अपना आंसर लिखते वक्त कोशिश करें कि उस आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है तो अपने आंसर को भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। इसी तरह मैं अगर कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ 0.05, अब ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ डेसिमल मूव करेगा तो ये आएगा 5.21 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², दो डिजिट्स क्रॉस करके आया है तो ये -2 हो जाएगा। उम्मीद है समझ आई होगी। और नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटिंग यूनिट्स।
अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जहां हम वैल्यूज़ को या क्वांटिटीज़ को शो करते हैं, उनके यूनिट्स को भी सही तरह से शो करना लाजमी होता है। इन यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, और पहले आप इन प्रीफिक्सेस को देख लें। ये टेबल्स जो गिवन हैं, इन वैल्यूज़ को हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो का मतलब होता है कि एक फ़िक्स वैल्यू जो किसी यूनिट से पहले इस्तेमाल हो रही है। ये इन्हें 10 की पावर में लिखते हैं। अब डेका जो है वो 10 की पावर 1 होता है, और हेक्टो 10 की पावर 2, किलो 10 रेज़ टू पावर 3 और मेगा 10 रेज़ टू पावर 6। ये पॉजिटिव में, नेगेटिव में भी इनकी वैल्यूज़ होती हैं। डेसी 10 रेज़ टू पावर -1, सेंटी 10 रेज़ टू पावर -2 और मिली 10 रेज़ टू पावर -3, माइक्रो 10 रेज़ टू पावर -6। अब जहाँ अगर ये वैल्यूज़ आ रही हैं तो कोशिश करें उनकी जगह पे ये वाले सिंबल्स लिखें। इससे ये होगा कि आपका आंसर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ये आप कोशिश करें कि 10 रेज़ टू पावर -15 और 10 रेज़ टू पावर +15 तक ये प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ और इनके सिंबल्स आने चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो उस दौरान हमने इन्हें इस्तेमाल करना होता है। इंडिकेटिंग यूनिट्स के रूल्स को देखते हुए फर्स्ट रूल जो है, फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर इवन इट्स आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। जब भी हम किसी यूनिट को लिख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल फोर्स का यूनिट है न्यूटन, जिसे कैपिटल एन से शो करते हैं। अगर हम कैपिटल एन की बजाय क्वांटिटी के साथ फुल यूनिट लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि 5 न्यूटन। अगर फुल यूनिट लिख रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा उसे हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, उसे स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखेंगे, चाहे वो कोई साइंटिस्ट का नाम ही क्यों ना हो। जब कोई भी नाम इस्तेमाल हो रहा होता है, कॉमनली ये होता है कि उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखा जाता है, लेकिन यूनिट्स की या स्टैंडर्ड यूनिट्स की फॉर्म में इसके अपने रूल्स होते हैं, वो स्मॉल ही आएगा। हाँ, अगर हम सिंबल फॉर द यूनिट ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट मस्ट बी कैपिटल। अगर कोई यूनिट इस्तेमाल हो रहा है जिसके अंदर जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, उसका फर्स्ट लेटर अगर हम लिख रहे हैं तो उस दौरान उसका कैपिटल लेटर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल फोर्स का यूनिट न्यूटन। इसी तरह वर्क या एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। अगर जूल को मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ तो JOUL लिखूँगा, और अगर मैं उसका अकेले सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसे कैपिटल J से शो कर दूँगा। इसी तरह कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स शुड बी रिटन विद 1 स्पेस। अगर बेस यूनिट्स कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं तो उन्हें हम 1 स्पेस देकर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर भी होता है। अब न्यूटन इस्तेमाल हो रहा है और इसके बाद मीटर इस्तेमाल हो रहा है, तो इनके दरमियान हमने एक स्पेस देनी है, स्पेस देकर लिखना है। इसी तरह प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट एंड कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। जब कोई भी वैल्यू लिख रहे हैं हम, उस दौरान अगर प्रीफिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर। अब ये जो फर्स्ट वाला m है ये मिली को शो कर रहा है, यानी प्रीफिक्स को शो कर रहा है, और जो सेकंड वाला है ये मेरे बेसिक यूनिट यानी मीटर को शो कर रहा है। ऑलराइट, मिली की वैल्यू अगर इसे मैं फॉर्म में लिखूं तो D = 2 मल्टीप्लाई बाई मिली की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर -3। 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर कहीं पे 10 रेज़ टू पावर -3 इस्तेमाल हो रहा है तो उससे वापस हम मिली में भी लिख सकते हैं। और दूसरा रूल ये है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। किसी भी क्वांटिटी में जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रीफिक्सेस इस्तेमाल हो रहे हैं तो उन्हें हमें एक प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वांटिटी लेता हूँ लेंथ
इसके वैल्यू है 1 माइक्रोमीटर। अब इधर हम देखें, ये माइक्रो दो बार इस्तेमाल हुआ है, ये प्रीफिक्स है। इस प्रीफिक्स को दो की बजाय हम सिंगल फॉर्म में लिखेंगे। अब ये जो 1 है मल्टीप्लाई माइक्रो की पावर होती है 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻�6 मीटर। अब ये 10⁻⁻�6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻�6 ये बन जाएगा 1 × 10⁻12 मीटर। -12 अब ये सिंगल प्रीफिक्स की फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 होता है पीको, इसे हम 1 पीको मीटर की फॉर्म में लिखेंगे। तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसी तरह अगर पावर अप्लाइड टू बोथ प्रीफिक्स एंड यूनिट एज वेल, अगर कहीं भी वैल्यूज़ या क्वांटिटी की पावर गिवन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक डिस्टेंस लेता हूँ और 3 किलोमीटर और इसका स्क्वायर इस्तेमाल हो रहा है। अगर इसका स्क्वायर इस्तेमाल हो रहा है यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इस पूरी वैल्यू का भी स्क्वायर होगा, यानी इस यूनिट का भी, इस प्रीफिक्स का भी और इस वैल्यू का भी। अब 3 का स्क्वायर लेंगे जब हम, तो ये 9 बनेगा। और किलो का स्क्वायर, किलो होता है 10⁻³ और जब इसको स्क्वायर लेंगे तो ये 10⁻⁻ मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, 10⁻6 बन जाएगा। और मीटर है, मीटर का भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर ले रहे हैं तो उसके अंदर प्रीफिक्स और यूनिट दोनों का स्क्वायर लेंगे। जब हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो उस दौरान हमने ये ख्याल रखना है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हम अपनी मेजरमेंट फाइंड कर लेंगे, लेकिन उससे जब हम फाइनल आंसर में लिखेंगे तो उस दौरान हम अपने ऐसे यूनिट्स को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिस्टेंस गिवन है जो कि फाइंड करते हैं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जब फाइंड करते हैं, लेकिन इसे जब हम लिखेंगे तो ऐसे यूनिट्स की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर। या इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये 10 है, 10 की पावर 1 है और ये 10 की पावर 3 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 4 मीटर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर कोई मसला है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।